नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। थाना भवन क्षेत्र के गांव मंटी हसनपुर में जाने वाले मार्ग पर 10 अक्टूबर की शाम प्रशांत पुत्र लोकेश की अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले का पुलिस ने पटाक्षेप करते हुए 3 नामजद आरोपियों को 2 मोबाइल सहित गिरफ्तार कर लिया, जबकि 3 अभियुक्त अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर चल रहे हैं। बुधवार को थाना परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में अपर पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि 10 अक्टूबर दिन मंगलवार को देर शाम गाँव मंटी हसनपुर में अज्ञात हमलावरों ने युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में मृतक के पिता ने गांव के ही 3 युवकों पर हत्या का आरोप लगाते हुए थाने पर तहरीर दी थी, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। घटनास्थल पर फोरेंसिक टीम, एसओजी, सर्विलांस डॉग स्क्वाड ने मौका मुआयना किया। मौका मुआयना करते हुए साक्ष्य भी एकत्र किए गए थे। इस मामले का खुलासा करने के लिए सर्विलांस व स्थानीय पुलिस टीम को लगाया गया था, जिन्होंने बुधवार को संयुक्त कार्रवाई करते हुए घटना में वांछित अभियुक्त रोहित, अमित, अक्षय पुत्रगण सुरते निवासी गाँव मंटी हसनपुर को गिरफ्तार कर लिया। एएसपी ने बताया कि इनसे पूछताछ में इन्होंने बताया कि वर्ष 2017 में मृतक के पिता लोकेश व उसके पुत्र दीपक, प्रशांत एवं रवि पुत्र ऋषिपाल, विक्रम पुत्र जयपाल ने उनके भाई मोहित की हत्या कर दी थी, जिसका मुकदमा न्यायालय में चल रहा था। तभी से इन लोगों के बीच रंजिश चली आ रही थी और हम चारों भाइयों ने प्रशांत की हत्या की योजना 1.5-2 माह पहले बनाई थी। योजना में अपने ही परिवार के अनिकेत आदेश भी घटना में शामिल थे। घटना वाले दिन जब मृतक प्रशांत अपने बहनोई मनीष के साथ गाँव के प्रदीप उर्फ पप्पल के खेत से अपने घर वापस जा रहा था, तभी अनिकेत, आदेश व अंकित ने मोटरसाइकिल से मौके पर पहुंचकर प्रशांत को गोली मार दी, जिसके बाद मौके से फरार हो गए। इनके पास से 2 मोबाइल जो घटना में प्रयोग किए गए थे बरामद किए गए हैं। जनपद शामली के थाना भवन अंतर्गत दिनांक 10 अक्टूबर 2023 को मंटी हसनपुर के जंगल में एक व्यक्ति की गोली मार कर हत्या किए जाने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना के उपरांत तात्कालिक रूप से स्थानीय स्तर पे और उसके साथ साथ समस्त उच्चाधिकारियों द्वारा घटनास्थल का मुआयना किया गया। वहाँ फोरेंसिक की टीम बुलाई गई, एसओजी, सर्विलांस, स्निफर डॉग की टीम बुलाई गई। सारी टीमों बुलाने के बाद ये हत्या के प्रकरण में इसकी छानबीन कराई गई, साक्ष्य संकलन कराए गए। मृतक द्वारा उसके पिता दी जो तहरीर दी, उसके आधार पर इसमें 3 व्यक्तियों के विरुद्ध नामजद अभियोग का पंजीकरण कराया गया था। नियमानुसार डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर इसकी पोस्टमार्टम कराई गई थी। आज इस प्रकरण में एसओजी टीम और स्थानीय थाना भवन की टीम को सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। इन गिरफ्तार अभियुक्तों से जो पूछताछ हुई है, पूछताछ के माध्यम से जो तथ्य संज्ञान में आए हैं, जो तथ्य पता चला है कि बेसिकली वर्ष 2017 में एक मोहित नामक व्यक्ति की हत्या हुई थी, जिसमें उनके द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मृतक के भाई और उसके पिता को वो हत्या के अभियुक्त में गिरफ्तारी किया करके जेल वगैरह भेजा गया था और इस बात की उनकी रंजिश चल रही थी। अभी लगभग 1-1.5 महीने पहले ये जिस मोहित की हत्या 2017 में हुई थी, उसके भाइयों द्वारा इसको निपटाने का, इसकी हत्या करने की प्लानिंग की गई। प्लानिंग के उपरांत परिवार के ही 2 अन्य व्यक्तियों को भी उसमें सम्मिलित किया गया, जो इसके चचेरे भाई थे, और इस प्रकार 10 तारीख को ये रेकी करते हुए वो प्रशांत नामक व्यक्ति की ये गोली मारकर हत्या की गई थी। जो सर्विलांस के माध्यम से जो अन्य जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेज हैं, इनसे जो पूछताछ की गई, बाकी चीज़ों के बाद जो तथ्य निकल के संज्ञान में आया कि जब हत्या कारित हुई, हत्या कारित करने में ये जो उस समय मोहित जिसकी हत्या हुई थी 2017 में, उसका एक भाई अंकित था, अंकित और 2 उसके चचेरे भाई, जिसमें वो ये अनिकेत और आदेश, ये 3 लोगों द्वारा जा करके, तीनों लोगों द्वारा गोली मार करके और प्रशांत की हत्या की गई थी। और उसके बाद उस समय एक इसमें से जो रोहित नामक व्यक्ति था वो भी मौजूद था और इनके द्वारा उसके संबंध में मृतक की फोटो वगैरह शेयर की गई। फिर उसके बाद अंकित वगैरह को उसके भाई द्वारा, 2 भाई उस समय हरियाणा में जो किसी मिल या फैक्ट्री में नौकरी करते हैं वहाँ रहते थे, और वहाँ से इनको पैसा वगैरह भेजा गया और इनकी मदद कराई गई। इस प्रकार प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर 3 अभियुक्तों को आज जेल भेजा जा रहा है और इसमें जो 3 हत्या अभियुक्त हैं उनको वांछित घोषित किया गया है और अब अग्रेतर कार्रवाई करा रहे हैं। सर, इसमें कोई हथियार वगैरह नहीं, बेसिकली जो 3 उसकी जो बरामदगी उसकी हुई है, उस समय जो प्रयुक्त मोबाइल वगैरह है उसके माध्यम से बरामदगी हुई है और
अब जो भी साक्ष्य संकलन मिल रहे हैं, जो जिन 3 व्यक्तियों द्वारा हत्या कारित की गई है और उनकी गिरफ्तारी के उपरांत वाला कत्ल या जो भी हत्या में प्रयुक्त तमंचा इत्यादि जो भी है इसकी बरामदगी सुनिश्चित कराई जाएगी। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।